67 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी की तरफ से दलित हैं। इनके साथ 10,000 साल से जुल्म सितम हो रहा है। मुसलमान कमज़ोर कौम नहीं है भाई, कतई तौर से नहीं है। हिंदुओं ने ये समझ लिया, मैं बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ, मेरा पति मर जाए लेकिन सोतन विधवा होना चाहिए। ये हम पे डिफेंसिव फुट पे लाने की कोशिश करते हैं कि आप देशभक्त नहीं हो, आप टेररिस्ट हो। मैंने कहा हमें देशभक्ति के किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे बाप दादाओं की कब्रें, उन पे लगे हुए कतबे अपने आप में सबूत हैं कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। मोहन भागवत जी ने ये कहा कि मुसलमानों के पूर्वज जो हैं हिंदू थे। कभी ये कहते हैं बाबर की औलाद, पहले ये तो तय करें कि हम बाबर की औलाद हैं या हमारे पूर्वज हिंदू थे। आरएसएस के विद्यालय में कुरान पढ़ाना चाहिए, आरएसएस के विद्यालय में कुरान पढ़ाना चाहिए। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुसलमानों पर लगातार हो रहे हमले, क्योंकि लगातार कभी कोई बयान मुसलमानों को लेकर के दे दिया जाता है, कभी मस्जिद में हमले कर दिए जाते हैं, तो कभी किसी के ऊपर भी कोई भी झूठा आरोप लगा करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम लगातार किया जा रहा है। इस पर तमाम धर्मगुरु, तमाम उलेमा एक जगह हुए और ये जो लगातार घटनाएं घट रही हैं उस पर विषय पर चर्चा की गई, जिसमें मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मौलाना उबैद उल्लाह साहब, महमूद पराचा साहब और दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब, जो लगातार बेबाक बुलंद आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। मुद्दा जब भी वो पकड़ते हैं या उसको बोलते हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं चोट करती है उनकी बातें। आज उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार कल जो मीटिंग हुई, उन मीटिंग में क्या क्या बातें रखी और उनकी क्या क्या राय थी। सैयद सरवर चिश्ती साहब, मैं जानना चाहूँगा, कल आपकी मीटिंग थी, तमाम लोग इकट्ठा हुए, उसमें आपने क्या क्या राय रखी हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सरकार लगातार टारगेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। देखें, उनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुरैशी साहब भी थे, एक्स वजाहतुल्लाह साहब भी थे, जो उस आरटीआई के चीफ रहे, ये ब्यूरोक्रेट्स थे। मुस्लिम गज़ट के ज़फ़रुल इस्लाम साहब भी थे, मोहम्मद वली रहमानी साहब, उबैदुल्लाह आज़मी साहब, मुफ्ती मुकर्रम साहब, मैं और दीगर हज़रात वहाँ पे मौजूद थे। तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब भी आने वाले थे, लेकिन वो एक हफ़्ते के लिए कहीं बाहर गए हुए। और भी कल्ब जवाद साहब भी थे। मैंने जो अपना मुद्दा रखा है वो ये रखा है, मुसलमान बहुत परेशान हैं। आए दिन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, मीडिया सबको बाला ताक रख दिया इस गवर्नमेंट ने। आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि हिंदुओं ने ये समझ लिया, मैं बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ, वो हिंदूज़ ने जो कि सेफरन ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखते हैं, कम्युनल हैं, सब तो नहीं हैं कम्युनल नेचुरली, बहुत सारे सेकुलर भी हैं उनमें। उन्होंने कहा है मेरा पति मर जाए लेकिन सोतन विधवा होना चाहिए। यानी कि मुसलमानों की इसने चूड़ी कस रखी है, चाहे 200 रुपये लीटर भी पेट्रोल होगा हम खरीदेंगे। मीडिया में देखा नहीं किस तरह के लोग बयान देते हैं अंधभक्त कि मुसलमानों की चूड़ियाँ कौन कर सकता है। इनको ये पता नहीं कि ऐसे ही माहौल में तो इस्लाम परवान चढ़ता है, मुसलमान परवान चढ़ते हैं। इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद अब मुसलमान धीरे धीरे इंच बाय इंच आगे बढ़ ही रहा है। मेरा ये कहना था उसमें कि देखिए भाई, अब हमें माजरत ख़्वाह होने की ज़रूरत नहीं है, अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम पे डिफेंसिव फुट पे लाने की कोशिश करते हैं कि आप देशभक्त नहीं हो, आप टेररिस्ट हो। मैंने कहा हमें देशभक्ति के किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे बाप दादाओं की कब्रें, उन पे लगे हुए कतबे अपने आप में सबूत हैं कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। आपका तो देश से ताल्लुक़ सिर्फ जीते जी का है, हमारे तो बात मरने का भी है। दूसरे, आप पे टेररिज्म के चार्ज लगाए जाते। आप क्यों कहते हो कि हम टेररिस्ट नहीं है, इस्लाम प्यार का मज़हब है, अमन सिखाता है, ये कभी कबूल नहीं करेंगे। संग उस दिन मोहन भागवत जी ने ये कहा कि मुसलमानों के पूर्वज जो हैं हिंदू थे। कभी ये कहते हैं बाबर की औलाद, पहले ये तो तय करें कि हम बाबर की औलाद हैं या हमारे पूर्वज हिंदू थे। खैर, हम तो सैयद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो खुरासान से आए, सेंट्रल एशिया से मुसलमान आए, हमारे तो पूर्वज हिंदू नहीं थे। मेरे तो पूर्वज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मैं सैयद ज़ादा हूँ। और जीन्स और डीएनए बोलते हैं और बहुत सारे फरामीन और डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। हम उनमें से नहीं है कि जुमेराती सैयद हो, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो नुतफ़ा बोलता है। तो हमें किसी किस्म की माजरत की ज़रूरत नहीं। देखिए आज क्या हो रहा है, ये गलत बात बोली जा रही है कि मुस्लिम डरा हुआ है। मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान कन्फ्यूज़ है। वो एक गाइडलाइन चाहता है
कि हमें आगे करना क्या है। तो मैंने मीटिंग में यही रखा, दलितों की बात हो रही थी, सबकी बात हो रही थी। मैंने देखे एक बात है, 67 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी की तरफ से दलित हैं, इनके साथ 10,000 साल से जुल्म सितम हो रहा है, मनुवादी इन पे कैसा जुल्म ढा रहा है। अभी जितने भी मास रेप्स हुए बेचारी मासूम बच्चियों की, दलित बच्चियों के, इनमें से एक ने ना कोई बोला, ना इन्होंने कोई, किसी ने रेजिग्नेशन दिया। मैंने जब ये अपनी कम्युनिटी के साथ ही नहीं है तो ये हमारे साथ कैसे हो सकते हैं? जब ही हो सकते हैं कि जब हम ताकतवर बने। आज सबकी बातें ना की जाए, एक बात की जाए कि हमारी सफ़े दुरुस्त कैसे की जाए। अगर उलमा और मशाइख अपना रोल डिग्निफाइड तरीके से करने लग जाएंगे, क्योंकि देखें एक बात है आज और उलमा और मशाइख की आवाम में कदर नहीं है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि आवाम में प्रेजेंस उलमा और मशाइख की भी है, मशाइख की ही है, चाहे वो उन्हें आवाम कितनी ही गालियाँ बके, लेकिन आखिर में जाना उन्हीं के पास पड़ता है। तो मेरी ये बात थी कि उलमा जो हैं मस्जिदों में बैठ के मिंबरों पर फतवों से गुरेज करें। एक चीज़ का ख्याल रखें कि अवाम में क्या बात करनी है और ख़वास में क्या बात करनी है। मसलकी इख्तलाफात हमारे भी हैं लोगों के साथ, हम दरगाही खानकाही हैं, अहले तरीक़त है, अहले सुन्नत वल जमात से हैं, पंजतनी हैं, मौलाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भी खारजी और नाज़बियों से बड़े तज़ाद हैं, सल्फ़ियों से बड़े तज़ाद हैं अक़ाइद को लेकर। लेकिन अब माहौल ऐसा है कि हम अपने अपने इख्तलाफात पे रहें। मसलकी इत्तेहाद तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन उम्मत के लिए तो इत्तेहाद हो सकता है ना। किसी भी मज़ाहिब में, किसी भी मज़हब में कोई यूनिफाइंग फैक्टर नहीं है सिवाय इस्लाम के, और वो यूनिफाइंग फैक्टर क्या है? वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने ये कहा कि भाई कलमे के खातिर आ जाओ, मसलकी जो आपके इख्तलाफात हैं उस पर कायम रहो, लेकिन जब मिल्लत की बात हो तो हम कंधे से कंधा मिला के बैठे। तो उलमा एक तो जो है कि मिंबरों पे से फतवे, क्योंकि अब मासेस जो है मुस्लिम आने वाली आवाम इनको फतवेबाजी सुनेगी नहीं। दूसरी चीज़, मशाइख जो दरगाहों और खानकाहों पे बैठे हैं उनको बोलना पड़ेगा, वरना आने वाले वक्त में आवाम उनको भी नहीं मानेगी। सब में ज़्यादा अगर ताकतवर कोई है मुसलमान मासिस में, और जहाँ सब में ज़्यादा इम्पैक्ट मुस्लिम मासिस में है, तो वो दरगाह और खानकाहों का है, मिंबर और मदारिस का भी नहीं है, क्योंकि मिंबर और मदारिस वाले भी दरगाह और खानकाहों पे जाते हैं। तो अच्छा, सब में ज़्यादा जो इम्पैक्ट है सुल्तानुल हिंद नायबुन नबी अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का है। वहाँ से तो मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ और बोलता रहूँगा। वहाँ की दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि दरगाह और खानकाहों ने, बिलखुसूस ख्वाजगान चिश्त ने मजहबी हमांगी का पैगाम दिया, सांप्रदायिक सौहार्द का पैगाम दिया, कम्युनल हार्मनी का पैगाम दिया। हमारे ख्वाजगान चिश्ती हिंदुस्तान में गंगा चमनी तहजीब के बानी हैं, हम उनके कायल थे हैं और रहेंगे, और प्रैक्टिकली हैं, ज़बान से नहीं हैं। बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज़ में आज की तारीख में अजमेर शरीफ में 50% हमारे नॉन मुस्लिम्स भाई आते हैं और हम उनको इज़्ज़त देते हैं। लेकिन एक पहलू वो भी है जिसको कि हम फरामोश नहीं कर सकते, और वो पहलू ये है कि कलमा जो है बर्रे सग़ीर में हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा है। उसके बाद दीगर बुजुर्गान दीन और औलिया कामलीन ने भी अपना काम किया, दीगर सलासिल ने भी काम किया, हम उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कलीदी रोल हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का, जब उन्होंने कलमा पढ़ाया है और मुसलमानों पे कोई परेशानी है, और मुसलमान आज एक कमज़ोर तबका है, अक़लियत में है, अल्पसंख्यक है, परेशान है, जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो उसके लिए बोलना हमारा फ़र्ज़ है। बीइंग सैयद, बीइंग चिश्ती एंड बीइंग नमखार ऑफ दैट चौकट, तो हम बोलेंगे। अगर कोई भी कमज़ोर तबका होगा, दलित होगा, आदिवासी होगा, किसान होगा, या अपर कास्ट का कोई कमज़ोर हिंदू भी होगा, ब्राह्मण ही क्यों ना, और किसी ब्राह्मण के साथ जुल्म है, तो हम उसके लिए भी बोलेंगे। और मुसलमान तो मेरी कौम है, इसमें मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करता हूँ, शर्मिंदा नहीं होता हूँ, माजरत खां नहीं हूँ अगर मैं मुसलमानों के लिए बोलता हूँ। ये मेरा समाज है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने यही कहा, भाई पहले अपनी सुफ़े दुरुस्त करो, मुसलमानों में एहतियात कायम करो। आज मुसलमानों में मराल लो हो गए हैं कि भाई हमारे कोई ऊपर वाले बोले तो सही, ऊपर वाले बड़े ढीले ढाले तरीके से बोलते हैं। और मैंने एक बात और कही, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें और जितने भी मुस्लिम अफराद जो खुल के इस हुकूमत की मुखालिफत करते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है ये देश के हित में काम नहीं कर रही है, देश में डिवीज़न कर रही है,
पोलराइजेशन कर रखा है वोट लेने के चक्कर में। लोग परेशान हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में परेशान हैं, पंजाब के सिख परेशान हैं, किसान परेशान हैं, लिंगा कम्युनिटी कर्नाटक की परेशान है। आज जो माइनॉरिटी में लोग हैं वो रूल कर रहे हैं, अपने आप को मेजॉरिटी बना के झूठ बोल रहे हैं। तो हमें इस मुल्क का आइन भी बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेम्बल को भी बचाना है, जो इंडिया में प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म की जीती जागती मिसाल है। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने इम्प्लीमेंट किया, संविधान को, आइन को, तो हम दरगाह और खानकाह वालों ने किया है। मैं मुसलमानों की हिमायत बोलता हूँ, मेरा समाज है भाई और दबा हुआ कुचला हुआ तबका है। आई एम विद द अंडरडॉग्स। अगर मुसलमान अक्सरियत में होते और अक़लियतों के साथ जुल्म करते तो मैं अक़लियतों का साथ देता। ये मेरे जीन्स और डीएनए में है। मेरे दो सवाल यहाँ बनते हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि एक नारा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिया था कि अगर इस देश की हुकूमत पर राज करना है तो मुसलमानों को आपस में भिड़ा दो, शिया सुन्नी कर दो, देवबंदी बरेलवी कर दो। और अब तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं वो भी ये कहते हैं कि दरगाहों को आपस में अलग अलग कर दो, हम इस देश की सत्ता पर काबिज रहेंगे। क्या आपको लगता है कल जो मीटिंग हुई सब लोग इकट्ठा एक साथ आ पाएंगे? जी हाँ, देखिए इसमें बरेलवी भी थे, देवबंदी भी थे, अहले हदीस भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, मशहूर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महमूद परांचा भी थे। इन्होंने दिल्ली रॉयट्स में बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया एज अ लॉयर, लोगों को जेलों तक पहुंचाया। जो कल्प्रिट्स थे बिल्कुल आ चुके हैं, आना चाहिए। हमने क्या, जितने भी मसलकों के सरकर्दा लोग हैं और जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उन सबको एक जगह जमा करो और उनकी आपस में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करवाई जाए उनकी। तो इस बात को माना गया कि इनको लाया जाए। और दूसरे ये है कि उन लोगों की हिमायत करो जो अक़लियतों के लिए, किसानों के लिए, दलित और कमज़ोरों के लिए बोलते हैं। उन लोगों की हिमायत भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इंशाल्लाह काम होगा और काम हो रहा है। और दूसरी बात ये कहना कि सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहा है, क्योंकि मुसलमानों की नब्ज़ जानते हैं कि मसलकों में बटे हुए। एक बार ये मैसेज कन्वे हो गया ना कि मुसलमान अब एक हो गया है, तो सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना ही सामने वालों को ख़त्म कर देगा। हम में बड़ी क़ुव्वत है, हम में बड़ी ताकत है। मुसलमान कमज़ोर कौम नहीं है भाई, कतई तौर से नहीं है। इतने से थे तो इतने साल राज कर लिया। और ये हमें कहते हैं हिस्ट्री से हमें ना जोड़ो भाई, हिस्ट्री से हमें क्यों जोड़ा? हिस्ट्री में क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। आज की बात करो, मुसलमान वफ़ादार थे, हैं और रहेंगे, और हमें किसी की सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इनफ इज़ इनफ वाली बात होना चाहिए कि मुसलमान कब तक ज़ोर ज़्यादती जुल्म कर। मैंने एक बात और ये कही, मैंने कठुआ में नफीसा बच्ची का रेप हुआ तो वहाँ के लोगों ने, भाजपा वालों ने, बजाय उस मजलूम का साथ देने का जालिमों का साथ दिए। दुनिया में कहीं नहीं होता है। मॉब लिंचिंग होती है, जो मॉब लिंचिंग करते हैं जब वो जेल से, हवालात से आते हैं तो उनको हार पहनाया जाता है, वो जुल्म के साथ थे। और आप जो मुसलमान जमातें, जो तंजीमें बनी, आए दिन उन पर ईडी के छापे, एनआईए के छापे, गोदी मीडिया बकवास करता है, आप उनको डिसोन कर रहे हैं। आप उन्हें उन्होंने करो कि ये हमारे अपने, वो तो बल्कि मजलूमों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और आपने जो दरगाहों की बात की, तो कुछ दरगाहों के नाम नेहात के खामा खा के चौधरी, जिन्हें गोदी मीडिया प्रोजेक्ट करता है, वो पूरी तरह से आरएसएस बीजेपी की गोद में बैठे हैं। तो इसी सबब मैंने सूफ़ी इत्तेहाद मिल्लत तंजीम बनाई है। अच्छा, गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि हमने दरगाह और सूफियों को ख़रीद लिया। कुछ लोग अपने आप को चौधरी बता रहे थे, धर्म मरफू, स्पिरिचुअल हेड, मेरे साथ इतनी दरगाह है। और वो दरगाहों के कौन कौन लोग हैं, अगर इंटेलिजेंस से उनकी इंक्वायरी कराई जाए तो सब पता चल जाएगा कि आज दरगाहों के हवाले से अगर मुसलमानों में किसी की आवाज़ को पहचाना जाता है और जाना जाता है तो वो कौन है जो मुसलमानों की और मिल्लत की बात करता है, तो वो सबको सामने आ जाए कि वो कौन है। तो मैं अब एक ऐसी तंजीम, मैंने 31 जनवरी को बुनियाद डाली है दरगाह और खानगाहों के खानवादों को लेकर, जिसका नाम है सूफ़ी इत्तेहाद मिल्लत तंजीम। और मैं इंशाअल्लाह इसको एक्सपेंड करूँगा, फिर उसमें मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए दीन को भी लूँगा और इंटेलेक्चुअल्स को भी लूँगा। और ये जो गवर्नमेंट को एक झूठा प्रोपगेशन कर रही है, दरगाह और सूफ़ी हमारे साथ है, और कुछ खामा खा के दरगाह के नाम के, मशाइख के नाम पे, सूफिया के नाम पे, गवर्नमेंट की ईमा पर, गवर्नमेंट के एजेंडे को प्रमोट कर रहा है, ये गलत है। दरगाह और खानकाहों के लोग चंद लोग होंगे नाम निहात के इस मौजूदा फैसिस्ट रिजीम के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। दरगाह और खानकाहों के लोग जो हैं मुसलमानों के साथ हैं, हक के साथ हैं, ईमान के साथ हैं, भाईचारे के साथ हैं, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ हैं, इस मुल्क के आइन के साथ। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि जब तमाम मुस्लिम धर्मगुरु उलेमा इकट्ठा हुए तो एक मैसेज देने की कोशिश
लगातार बीजेपी के द्वारा की जाती रही है और आईटी सेल बोलता रहा है कि देखिए तमाम कट्टरपंथी जितने भी हैं, अगर मुसलमान की आवाज़ उठा रहा है तो उसके ऊपर एक टैगलाइन लगा देती है, देखिए सारे कट्टरपंथी एक हो रहे हैं। हम भी इसका कई बार शिकार हुए हैं। मैं यहाँ जानना चाहूँगा इस मैसेज को कैसे दूर किया जाएगा। और कल ही एक बयान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है कि 100 मदरसों में रामायण और भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। नहीं तो फिर आरएसएस के विद्यालय में कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिबा भी पढ़ाना चाहिए। भाई मैं खुद रोमन कैथलिक्स में पढ़ा हूँ, क्रिश्चियन मिशनरी में। हम पे कभी कैटेकिज्म थोपा नहीं गया। हमें मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी नॉन क्रिश्चियंस को, और क्रिश्चियंस को कैटेकिज्म पढ़ाया जाता था। हम पे किसी का रिलीजन थोपा जाए हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर है तो फिर वाइस वर्सा होना चाहिए।